अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावरफुल माइंड्स पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पावरफुल माइंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। यह पुस्तक ईगो इज द एनिमी प्रसिद्ध लेखक रायन हॉलिडे द्वारा लिखी गई है। रायन हॉलिडे एक सफल लेखक, मार्केटिंग गुरु और रणनीतिकार हैं, जिन्होंने अपने लेखन और सोच से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने अहंकार ने कितनी बार आपके सपनों को पूरा करने से रोका है? क्या आप जानते हैं कि अहंकार कैसे हमारे रिश्तों, करियर और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है? ईगो इज द एनिमी में रायन हॉलिडे ने ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश की है। यह पुस्तक हमें दिखाती है कि किस प्रकार हमारा अहंकार हमें आत्म धोखे में डालकर हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। रायन की गहन दृष्टि और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से भरी यह पुस्तक हमें आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर करती है और अहंकार को नियंत्रित कर सच्ची सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, एस्पायर, महानता की आकांक्षा, द एस्पिरेशन ऑफ ग्रेटनेस। महानता की आकांक्षा हर किसी के दिल में होती है। यह हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाने का सपना दिखाती है, लेकिन अहंकार इस आकांक्षा को गलत दिशा में मोड़वा सकता है। लेखक बताते हैं कि हमें अपने सपनों को सही तरीके से पाना चाहिए, न कि अहंकार के वशीभूत होकर। हमें यह समझना चाहिए कि महानता का मतलब केवल नाम और शोहरत नहीं है, बल्कि अपने कार्यों से समाज में बदलाव लाना और अपने उद्देश्य को पूरा करना है। बात बात बात, टॉक टॉक टॉक। अक्सर हम अपने बारे में ज्यादा बातें करने लगते हैं, खासकर जब हमें लगता है कि हमने कुछ बड़ा हासिल किया है। यह अहंकार की निशानी है और हमें इससे बचना चाहिए। लेखक सलाह देते हैं कि हमें कम बोलना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अपने कार्यों को अपने लिए बोलने दें, क्योंकि सच्ची सफलता उन्हीं की होती है जो ज्यादा बोलते नहीं बल्कि ज्यादा करते हैं। करना या बनना, टू बी और टू डू। हमारे जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक हमें कुछ बनने की ओर ले जाता है और दूसरा हमें कुछ करने की ओर। अहंकार हमें केवल बनने पर जोर देता है, लेकिन असली सफलता कुछ करने में है। हमें अपने कार्यों से अपनी पहचान बनानी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम केवल पद, प्रतिष्ठा और शक्ति के पीछे न भागें, बल्कि अपने कार्यों के माध्यम से समाज और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। विद्यार्थी बनो, बिकम अ स्टूडेंट। जीवन में हमेशा एक विद्यार्थी बने रहना चाहिए। अहंकार हमें सीखने से रोकता है, लेकिन हमें हमेशा नया सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीखने की इच्छा और नए अनुभवों को अपनाने की क्षमता हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। जीवन में हमें हमेशा खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। जुनूनी मत बनो, डोंट बी पैशनेट। अहंकार हमें अत्यधिक जुनूनी बना देता है, जिससे हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें संतुलित रहना चाहिए और अपने जुनून को नियंत्रण में रखना चाहिए। जुनून महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सही दिशा में और सही मात्रा में होना चाहिए। अति उत्साह हमें गलत निर्णय लेने और गलत दिशा में ले जा सकता है। कैनवस रणनीति का पालन करें, फॉलो द कैनवस स्ट्रैटेजी। लेखक बताते हैं कि हमें दूसरों के लिए अवसर और मंच तैयार करने चाहिए। यह रणनीति हमारे अहंकार को नियंत्रित करने में मदद करती है और हमें विनम्र बनाती है। दूसरों के लिए रास्ता बनाने से न केवल उनका भला होता है, बल्कि हमें भी सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यह रणनीति हमारे अहंकार को नियंत्रित रखने में सहायक होती है। अपने आप पर संयम रखें, रिस्ट्रेन योरसेल्फ। हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। अहंकार हमें बेकाबू बना सकता है, इसलिए हमें संयमित रहना चाहिए और अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। आत्मनियंत्रण और संयम सफलता की कुंजी है। हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। अपने दिमाग से बाहर निकलें, गेट आउट ऑफ योर ओन हेड। अहंकार हमें खुद में उलझा देता है। हमें अपनी सोच को व्यापक बनाना चाहिए और दूसरों की दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण समझने की बजाय
दूसरों की भावनाओं और विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। इससे हमें बेहतर इंसान बनने और सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। शुरुआती गर्व का खतरा, द डेंजर ऑफ अर्ली प्राइड। जल्दी गर्व करना खतरनाक हो सकता है। हमें अपनी प्रारंभिक सफलताओं से घमंड नहीं करना चाहिए और निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। प्रारंभिक सफलताएं हमें गर्वित बना सकती हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि असली सफलता सतत प्रयास और मेहनत से ही प्राप्त होती है। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते रहना चाहिए। पार्ट 2, सक्सेस। हमेशा विद्यार्थी बने रहें। ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। सफलता प्राप्त करने के बाद भी हमें हमेशा एक विद्यार्थी बने रहना चाहिए। अहंकार हमें सीखने से रोकता है, लेकिन हमें हमेशा नया सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सफलता की यात्रा में हमें हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने और अपने कौशल को निखारने का प्रयास करना चाहिए। खुद को कहानी मत सुनाओ। डोंट टेल योरसेल्फ अ स्टोरी। अहंकार हमें अपने बारे में कहानियां बनाने पर मजबूर कर देता है। हमें वास्तविकता के आधार पर अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए और अपने आप को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। सफलता की कहानियां बनाना हमें वास्तविकता से दूर कर सकता है और हमारी प्रगति को रोक सकता है। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? What's important to you? हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और उसी के अनुसार अपने कार्यों को दिशा देनी चाहिए। अहंकार हमें भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अधिकार, नियंत्रण और परनोइया, एंटाइटलमेंट, कंट्रोल एंड पैरानोया। सफलता के साथ साथ अधिकार, नियंत्रण और परनोइया का एहसास भी आता है। हमें इनसे बचना चाहिए और अपनी सादगी और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सफलता हमें केवल हमारे काम की वजह से मिली है, न कि किसी विशेष अधिकार की वजह से। खुद को प्रबंधित करें। मैनेजिंग योरसेल्फ। सफलता प्राप्त करने के बाद भी हमें खुद को प्रबंधित करना चाहिए। अहंकार हमें बेकाबू बना सकता है, इसलिए हमें संयमित रहना चाहिए और अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। आत्म प्रबंधन और संयम सफलता की कुंजी है। मी की बीमारी से बचें। Beware the disease of me। सफलता हमें मी की बीमारी से ग्रसित कर सकती है, जहां हम खुद को सबसे महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। हमें इससे बचना चाहिए और अपने आप को विनम्र और सरल बनाए रखना चाहिए। सफलता हमें दूसरों का सम्मान करना सिखाती है और हमें अपने अहंकार को नियंत्रित करना चाहिए। विशालता पर ध्यान दें। मेडिटेट ऑन द इमेंसिटी। सफलता के बाद भी हमें अपनी सीमाओं और अपनी वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हम कितने छोटे हैं और हमारी सफलता कितनी अस्थायी हो सकती है। यह हमें विनम्र बनाता है और हमें अहंकार से दूर रखता है। अपनी संजीदगी बनाए रखें। मेंटेन योर सोब्राइटी। सफलता के बाद भी हमें अपनी संजीदगी बनाए रखनी चाहिए। अहंकार हमें बेकाबू बना सकता है, इसलिए हमें संयमित रहना चाहिए और अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। संयम और संजीदगी हमें सफलता की राह पर बनाए रखती है। पार्ट 3, फेलियर। जीवित समय या मृत समय, अलाइव टाइम और डेड टाइम। विफलता के समय हमें यह समझना चाहिए कि यह समय जीवित समय है या मृत समय। जीवित समय वह होता है जब हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमें अपनी विफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए और उन्हें अपने विकास के लिए उपयोग करना चाहिए। प्रयास ही पर्याप्त है। The effort is enough। असफलता के समय हमें यह समझना चाहिए कि प्रयास ही पर्याप्त है। हमें अपने प्रयासों का मूल्यांकन करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि असफलता के बावजूद हमने अपनी पूरी कोशिश की है। प्रयास ही असली सफलता है और हमें इसे मान्यता देनी चाहिए। फाइट क्लब के क्षण, फाइट क्लब मोमेंट्स। असफलता के समय हमें फाइट क्लब के क्षणों का सामना करना पड़ता है, जहां हमें अपनी सीमाओं को समझना और उन्हें पार करना होता है। हमें इन क्षणों को अपने विकास के लिए उपयोग करना चाहिए और अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए। सीमा खींचें, ड्रॉ द लाइन। असफलता के समय
हमें अपनी सीमाओं को समझना और उन्हें पार करना होता है। हमें यह जानना चाहिए कि कब हमें अपने प्रयासों को रोकना है और कब हमें अपनी दिशा बदलनी है। यह समझ हमें सफल बनने में मदद करती है। अपनी स्वयं की स्कोर कार्ड बनाए रखें। मेंटेन योर ओन स्कोर कार्ड। असफलता के समय हमें अपनी स्वयं की स्कोर कार्ड बनाए रखना चाहिए। हमें दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर अपने आप को मूल्यांकित नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी स्वयं की मापदंडों के आधार पर अपने प्रयासों का मूल्यांकन करना चाहिए। हमेशा प्यार करें, ऑलवेज लव। असफलता के समय भी हमें हमेशा प्यार करना चाहिए। हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए और अपने कार्यों और प्रयासों का सम्मान करना चाहिए। प्यार और करुणा हमें अपने अहंकार से दूर रखती है और हमें सफलता की राह पर बनाए रखती है। मैसेज एंड लर्निंग्स। एक, अहंकार को नियंत्रित रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। 2, हमेशा एक विद्यार्थी बने रहना चाहिए और निरंतर सीखते रहना चाहिए। 3, हमें अपने कार्यों से अपनी पहचान बनानी चाहिए, न कि केवल दिखावे से। 4, दूसरों के लिए अवसर तैयार करना और विनम्र बने रहना महत्वपूर्ण है। 5, संतुलित रहकर अपने जुनून को नियंत्रित रखना चाहिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।